वेलकम टू मिशन मैथमेटिक्स। देखिए आज 11 जुलाई की ये वर्कशीट है जो कि असेसमेंट बेसिस है। मतलब कि अभी तक हमने जितनी वर्कशीट की है उनका ये एक असेसमेंट है। तो आपको इस वीडियो को देखने से पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को पॉज करना और ये जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं आप पहले खुद से ट्राई करना। देन उसके बाद में आगे अगर आपसे नहीं होते हैं तो आप इसको वीडियो को आगे देखेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है 12,600 को अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखिए, यानी कि एक्सप्रेस 12,600 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो हम कैसे करेंगे इसे, हमें इसके फैक्टर करने हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड ये 0 नोट डाउन कर लिया। अगेन 2 से 2 3 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 0। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 7 14, 2 पंजे 10। अगेन अब देखिए यहाँ पर लास्ट की डिजिट क्या है, 5 है, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन आप देखो कि डिजिट को ऐड करके देखो, 5 एंड 7 12, 12 5 17 एंड 1 18, यानी 18 3 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब 3 से डिवाइड होगा। तो पहले 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब देखो क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसके लिए क्या करो आप फिर से ऐड करके देखो, 5 2 7, 7 एंड 5 12। तो अगेन 12 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, यानी 3 एकम 3, 3 7 21 एंड 3 पंजे 15। कितना आया 175। क्या अभी भी 3 से डिवाइड होगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, 5 और 7 को हम ऐड करते हैं। कितना आया 12, 12 में एक और ऐड कर दिया, कितना आया 13। क्या 13 3 से डिवाइड होता है, नहीं, तो इसका मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब अगला नंबर देखो, लास्ट की डिजिट क्या है 5, इसका मतलब 5 से डिवाइड होगा। 5 3 15, 5 पंजे 25। फिर लास्ट की डिजिट 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 7 35, देन 7 एकम 7। इस तरीके से हमने ये प्राइम फैक्टर कर लिया है। अब इनको क्या करना है, प्रोडक्ट के रूप में यानी गुणनफल के रूप में लिखना है। तो देखो यहाँ 2 कितनी बार आया है, 2 हमारा कितनी बार आया है, 3 बार, यानी 2 की पावर 3 इंटू 3 कितनी है 2 टाइम्स, यानी 3 की पावर 2 इंटू, फिर उसके बाद 5 कितनी बार है 2 बार, तो 5 पावर 2 इंटू, और 7 एक बार है। तो ये देखो ये ऑप्शन कौन सा है, 2 पावर 3, 3 की पावर 3, लेकिन यहाँ क्या है 3 की पावर 2, नहीं ये नहीं है। 2 की पावर 3 और 7 पावर 2, ये भी नहीं है ऑप्शन। देखो यहाँ पर ना ये होगा 2 पावर 3 एंड 3 की पावर, ये ऑप्शंस ये भी गड़बड़ है। ऑप्शन 2 पावर 3 5, हाँ इंटू में 7 होगा यहाँ पर। देखो यहाँ पर 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू में 7, तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन में थोड़ा सा गलत लिख दिया था। देखें यहाँ पर सी आंसर होगा इसका। इस तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 168 एंड 126, यानी कि हमें एलसीएम ज्ञात करना है 168 और 126 का। तो एलसीएम 168 और 126 का एलसीएम भी मैंने फाइंड आउट करना सिखा रखा है। कैसे करते हैं एलसीएम फाइंड आउट, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 168 के हम फैक्टर करेंगे। किससे डिवाइड होगा 168, 2 से, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 किससे होगा 3 से, 3 7 21, 7 एकम 7, ये कर लिया। देन उसके बाद में सेकेंड 126 को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 2 से करेंगे इसे, 2 6 12, 2 3 6। अब 63 देखो 2 से तो होगा नहीं, 63 में 6 और 3 आ रहे हैं, इसका मतलब 6 और 3 को ऐड करो कितना है 9, और 9 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 भी 3 से, 3 7 21, 7 एकम 7। इस तरीके से हमने डिवाइड कर लिया।
अब हमें क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो उसके लिए 168 को क्या लिख सकते हो, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो। 2 कितनी बार है, 3 बार, इनटू में 3 1 टाइम्स ही है और 7 भी 1 टाइम्स है। ऐसे ही यहाँ पर 126 को लिखो प्रोडक्ट के फॉर्म में, और 2 1 टाइम, 3 2 टाइम्स एंड 7 1 टाइम्स। अब क्या करते हैं इसमें एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए, जो हमारा कॉमन होता है उसकी बड़ी से बड़ी पावर देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉमन देखो, 2 की पावर 3 या 2, यानी बड़ी पावर कितनी है, 2 की पावर 3 इनटू में। अब इसके बाद में देखो यहाँ 3 में 3 पावर 2 ज्यादा है, यानी 3 पावर 2, और इनटू में 7 1 टाइम ही है, तो इनटू में 7। 2 पावर 3 कितना होता है, 8, 2 पावर 3 8, 3 पावर 3 3 पावर 2 9 इनटू 7। अब हमें क्या करना है, 8 9 और 7 को मल्टीप्लाई करना है। एट 9 और 7 को मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पर 8 को 9 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 72 इंटू 7, और 72 को 7 से गुणा कर दो, 7 दूनी 14, 7 तो 7 49 और 1 50, यानी कितना आ गया 504। इस तरीके से हमने एलसीएम फाइंड आउट कर लिया, कितना आया 504। तो एलसीएम निकालने का ये तरीका है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब अभाज्य गुणनखंड से हम कैसे 2 नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, देखो अगला क्वेश्चन है, ये तो हो गया, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया आपका। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 30 और 70 के लिए एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि 30 और 70 के लिए हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो मैंने तुम्हें पहले एक प्रॉपर्टी बताई थी, क्या बताई थी, कि एलसीएम और एचसीएफ इनका जो गुणनफल है वो दोनों नंबर्स के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो हमें एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। इसके लिए ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 30, और बी क्या दे रखा है 70। तो 30 और 70 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 2100, यानी कि यहाँ पर 2100 हमारा प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इनटू एचसीएफ आ गया है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन इसका, देखो, व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2 एंड 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2, यानी हमें एलसीएम ही फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक नंबर दे रखा हमें, टू की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 2, ये एक नंबर 2, और सेकंड नंबर हमारा उसका जो फैक्टर दे रखा है 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2। इस तरीके से 2 नंबर्स का हमें फैक्टर पहले से ही दे रखा है और हमें एलसीएम पूछ लिया है। तो एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम के लिए वही रूल है सेम। क्या रूल था कि जो कॉमन है उसकी बड़ी से बड़ी पावर लेते हैं, यानी 2 की पावर 2 2 पावर 3, यानी 2 पावर 3 बड़ी है। ऐसे ही 3 पावर 2 दोनों सेम ही है, इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। बताओ 2 पावर 3 कितना आया 8, और 3 पावर 2 कितना आया 9, 8 और 9 की मल्टीप्लाई करोगे तो 72। ये हमारा एलसीएम आ गया। तो ये आपको समझ में आया होगा। आगे हम कुछ क्वेश्चन और करते हैं। लिख लेता हूँ कुछ क्वेश्चंस। बस थोड़ा सा रुको, एक बार क्वेश्चंस देख लेता हूँ। आप
क्योंकि बहुत सारी ये वर्कशीट है ना, तो बहुत टाइम लगता है इसमें क्वेश्चन को ढूंढने में। तो 4 तक हो गए हमारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है क्वेश्चन, एलसीएम एंड एचसीएफ of two numbers are 360 and 9. If one number is 45, find other. तो ये क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन है कि एलसीएम और एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स हैं, उनका एलसीएम 360 और एचसीएफ 9 दे रखा है, और उनमें से जो दो नंबर, उनमें से एक नंबर तुम्हें 45 गिवन है, 45 गिवन है, और दूसरा जो नंबर है फाइंड द अदर, दूसरा नंबर तुम्हें फाइंड आउट करना। सेम वही अभी प्रॉपर्टी बताई थी, सेम उसी से करेंगे। तो ये एलसीएम कितना दे रखा हमें, एलसीएम दे रखा है 360, एचसीएफ क्या गिवन है 9, और एक नंबर क्या गिवन है 45, एंड दूसरा जो बी नंबर है उसको तुम्हें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें पता है कि एलसीएम एचसीएफ इनका जो प्रोडक्ट है वो है a इंटू बी के। एलसीएम कितना है 360 या 360 एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ कितना है 9, a कितना है 45, और b हमें फाइंड आउट करना है। तो रूल ये होता है कि b के साथ जो भी मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में आता है, यानी कि 360 गुणा 9, 3 गुणा 9 बटे में 45, 360 इंटू 9 अपॉन 45। अब क्या करना है, इधर क्या क्या बच गया b, अब इसको कैंसिल आउट करना, काटो इसे 9 को 45 से, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, भाई 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। अब इसके बाद 5 से कैंसिल कर लो, 5 7 35, 5 दूनी 10। अब 72 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 72 ही आएगा, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई 72, यानी जो अदर नंबर था, दूसरा नंबर जो फाइंड आउट करना था तुम्हें, वो कितना आ गया 72। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि सो डेट रूट 2 इज एन इरेशनल, रूट 2 इज एन इरेशनल। तो ये क्वेश्चन मैं पहले तो मैं करवा चुका हूँ, जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखी है वो देख लेना। मैंने रूट 3 करवाया है, और मैंने 2 प्लस रूट 3 की फॉर्म में या रूट 2 प्लस रूट 5 फॉर्म में भी करवाया था एक क्वेश्चन। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी वो देख लेना, वो देख लोगे तो आप रूट 2 को इरेशनल प्रूफ कर सकते हो। जैसे रूट 3 किया वैसे रूट 2 होगा, सेम वैसे स्टेप चलेंगे। तो आप इसको खुद से ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं करवा दूंगा इसको भी। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, चलो मैं करवा देता हूँ इस क्वेश्चन को। वैसे तो मैंने करवाया था ये भी, ये क्वेश्चन है 7 माइनस रूट 5 यानी रैशनल नंबर, ये हमें शो करना है। तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले हम लेट करके चलते हैं, लेट 7 माइनस रूट 5 इज ए रैशनल। देखो मैं हिंदी मीडियम में बोल दूंगा सेंटेंस, तो आप सुन लेना हिंदी मीडियम वाले बच्चे। भाई 7 माइनस रूट 5 को हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 7 माना 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, पहले मानेंगे, देन उसके बाद में अगर ये परिमेय संख्या है, रैशनल है, तो इसको क्या करेंगे हम a अपॉन बी की फॉर्म में या p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख लेते हैं। अब क्या करना, हमें इस p और q के बारे में बताना है, वेयर जहां p एंड q, p और q
क्या है, इंटीजर्स, आर इंटीजर्स, जहां पी और क्यू क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं और क्यू हमारा 0 के इक्वल नहीं है, क्यू हमारा 0 के बराबर नहीं है। अब इसके बाद क्या करते हैं, जो रूट वाली है ना उसको ये रहने देते हैं और जो विदाउट रूट के नंबर से उनको राइट साइड ले जाते हैं, यानी -√5 तो यही रहने दो और इस 7 को उधर ले जाएंगे राइट साइड में, तो यहाँ पर ये प्लस का 7 इधर आके माइनस का 7 हो जाएगा। तो -√5 एलसीएम लेंगे यहाँ से, तो एलसीएम लेने से क्यू एलसीएम आएगा, तो ये p - 7q अपॉन में q, ये आ गया। अब ये जो माइनस है इसको भी इधर शिफ्ट कर देते हैं, √5 p - 7q और ये अपोन में -2 लिख देते हैं, ये जो माइनस इधर आ गया। अब ध्यान रखना, कुछ बच्चे सोचते हो कि माइनस आएगा सर तो इधर प्लस कर देंगे, मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता है, प्लस माइनस में ही चेंज होते हैं साइन। अब देखो यहाँ पर इसको p और q को हमने क्या माना था, इंटीजर यानी पूर्णांक, तो हम लिखेंगे इंटीजर माइनस इंटीजर और अपोन में भी क्या है, माइनस इंटीजर, ठीक है, यानी पूर्णांक माइनस पूर्णांक अपोन में माइनस पूर्णांक, ऐसे लिखेंगे। इंटीजर में से इंटीजर को माइनस भी कर दोगे तो भी इंटीजर ही आएगा और अपोन में भी क्या चल रहा है, इंटीजर। और इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है, यानी एक परिमेय संख्या होती है रैशनल। तो इस तरीके से हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि √5 क्या है, रैशनल, लेकिन हमें पता है √5 क्या होता है, लेकिन हमें ये पता है कि √5 बट वी नो, लेकिन हम जानते हैं कि √5 इज एन इरेशनल, मतलब हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए √5 को क्या लिखेंगे, इरेशनल, और इक्वल में क्या आया, रैशनल। तो क्या इरेशनल और रैशनल इक्वल हो सकते हैं, यानी क्या अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या इक्वल हो सकती है, कभी भी नहीं, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। देन इसका मतलब देयरफॉर क्या लिख देंगे, जो हमारा क्वेश्चन था हमारा 7 - √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, यानी कि 7 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आ गया होगा आपको समझ में।